नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, तुमने रियल नंबर्स कवर कर लिया होगा। चाहे कहीं से भी पढ़ा हो बेटा, कहीं ऑनलाइन बैच से पढ़ा हो, ऑफलाइन में पढ़ा हो, यूट्यूब में तुम लोगों ने वन शॉट देख के कवर किया और तुमको लग रहा है कि रियल नंबर्स तुम्हारा पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया है। एक बारी दोस्त इस वाली वीडियो को देख लेना। रियल कॉम्पिटेंसी बिल्ड कराऊंगा मैं तुम्हारी। तुमको अलग अलग चीजों पे सोचने को, समझने को मजबूर करूंगा। तुमको कंफर्ट जोन के बाहर थोड़ा सा बेटा सोचना पड़ेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। और तुम लोग एंड ऑफ द वीडियो बोलोगे कि सर अब जाके एक्चुअली मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है बेटा, ऐसे ही रियल नंबर्स के 2 पार्ट और आएंगे। तो आपको कहीं से भी पढ़ना हो बेटा, कैसे भी चैप्टर कवर करना हो कर लेना। लेकिन जब तक आप ये वीडियोस नहीं देखोगे ना हर एक चैप्टर के लिए, आपका वो चैप्टर ट्रूली कंप्लीट नहीं होगा। आज के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, आपको अपने आप ही बेटा फील आ जाएगी। बहुत सारी नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो बेटा देखो, यहां पर जो आपको 2 सवाल दिख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30 to 40% जनता जो ये इस वीडियो को देख रही है सवाल को बना लेगी। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सोचेंगे। ठीक है, पहला सवाल हमको क्या कह रहा है कि एचसीएफ बताना है हमको 0 और 5 का, और यहां पर बेटा एलसीएम बताना है 0 और 5 का। अभी तक यार हमने ऐसे सवाल नहीं देखे जिसमें एक नंबर 0 हो गया हो, है ना। अभी तक हमने कैसे देखे हैं कि यार 4 और 9 का एचसीएफ बता दो, 4 और 9 का एलसीएम बता दो। तो इन सब चीजों से हमको डील करना आता है। अगर बड़े नंबर भी कोई दे दे हम लोगों को, तो यार हम लोग फैक्टराइज कर लेते थे। और फिर हमको यार एचसीएफ और एलसीएम निकालने का पता है कि भाई हम लोग एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे और सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर लेके प्रोडक्ट कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम में क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स ले लेंगे विद देयर हाईएस्ट पावर्स, प्रोडक्ट करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। सर ऐसे प्रॉब्लम पहले कभी फेस नहीं करे। तो यार जब भी तुमको कोई नया सवाल दिखे ना, तो तुमको एकदम डेफिनेशन के पास भाग जाना है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर 2 नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स के बारे में सोचो, 0 और 5। 5 के फैक्टर्स आप बहुत इजीली लिख सकते हो बेटा, 1 and 5. It has just 2 factors, right? 0 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा, 0 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, तो 0 के तो ये सारे के सारे ही फैक्टर्स है ना। अब जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो इसके आगे जाने की जरूरत है नहीं अपने को दोस्तों। क्या 0 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया, बताओ, टेल मी। 0 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 5, यानी कि पहले सवाल का उत्तर है 5। सिमिलरली अब हम सोचते हैं 0 और 5 के एलसीएम के बारे में। कैसे सोचेंगे, अगेन 0 के और 5 के मल्टीपल्स लिखना चालू करते हैं और देखते हैं भाई पहला मेरे को कॉमन मल्टीपल कौन मिलेगा, है ना। अगर मैं बेसिक लेवल से सोचूंगा तो कहीं नहीं फंसूंगा यार, एकदम बेसिक डेफिनेशन लेवल से मैं चीजें सोच रहा हूं। 0 के मल्टीपल लिखो बेटा तो आपको 0 ही तो दिखेगा हमेशा। 0 टाइम्स एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 0 इटसेल्फ ना। 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, सब चीजें आपको 0 ही तो मिलेंगी। और 5 का मल्टीपल 5 से चालू होता है, फिर 10 पे जाता है, फिर 15 पे जाता है। अब किसी बच्चे को दिमाग में पक्का डाउट आएगा, सर 5 टाइम्स 0 0 हो जाता है, तो 0 कॉमन हो गया। अगर तुम ऐसा कर सकते, एक बात बताओ, तो 1 और 2 का अगर तुम एलसीएम बोलते हो तो 0 क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 0 तो इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। तो तुम्हारा जो मल्टीपल का काउंट चालू होता है वो मल्टीप्लाइड बाय 1 से चालू होता है, मल्टीप्लाइड बाय 0 से नहीं चालू होता, वरना तुम्हारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये गलती मत करना। तो तुमको यहां पर क्या कभी भी कोई कॉमन नंबर भी मिलने वाला है, लीस्ट तो छोड़ो, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा तुम लोगों को यहां पर यार। तो यहां पर तुमको दिख रहा है कि सर एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है निकालना, हेंस एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। समझ आई बात। अब बेटा मैं एक लेवल और ऊपर कर रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा स्वाद आएगा तुम लोगों को। तुमको √2 और √3 के एलसीएम के ऊपर सोचना है। पॉज कर दो यहां पर वीडियो आराम से और सोचो कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा। अभी तो सर ने सिर्फ 0 इन्वॉल्व किया था, अब तो सर ने इर्राशनल नंबर्स इन्वॉल्व कर दिए। तो अब देखो मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें बताता हूं, जैसे जहां पर हम एक बेसिक एरर कर देते हैं, और वो भी जल्दबाजी में कर देते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते कि यार वो कंसेप्चुअली कितनी गलत चीज है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2
अब डिवाइडेड बाय √3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2 करना है। तो आप लोग क्या करते हो, अच्छा इन दोनों का एलसीएम हो गया √6 और फिर यहां पर हो गया सर 2√2 प्लस यहां पर हो गया सर 3√3। ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया बेटा, यहां पर इसका एलसीएम ले लिया √6, बट इज इट एक्चुअली करेक्ट? सोचो, एलसीएम की डेफिनेशन ही क्या है बेटा, कि आप लोग टेबल चलोगे दोनों लोगों की, जैसे दो लोग हैं, दोनों लोगों की टेबल चलोगे और देखोगे कि पहली बारी कहां फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, पहली बारी कहां संगम हो रहा है। और देखो इसको दूसरे एकदम देसी बन जाओ बेटा, आपको एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि भाई √2 में √2 ऐड करते चले जाओ। मान लो आपने ये किया n टाइम्स ऐड, √3 में √3 ऐड करते चले जाओ। मान लो आपने किया m टाइम्स ऐड, तो एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जो यहां पर n के बाद मिलेगा, यहां पर m के बाद मिलेगा, जहां पर इक्वालिटी आ जाए, कि इसकी टेबल में वो नंबर आए जो इसकी टेबल में भी दिख रहा है। अलग अलग नंबर पे आ सकता है लेकिन कोई कॉमन नंबर दिखना चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको एनालाइज करने की कोशिश करना, हल्की चीज नहीं है बेटा ये। तो अब सोचो, अब सोचो √2 की टेबल लिखना चालू करो। ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग √6 बोल देते हैं, अब तुमको समझ आएगा कि उसमें क्या एरर है। √2 होगा बेटा, फिर 2√2 होगा। हमेशा मल्टीपल्स इंटीजर में लिए जाते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि √2 में √2 ऐड करोगे तो यहां पहुंचोगे, फिर इसमें दोबारा √2 ऐड करोगे तो 3√2 पे पहुंचोगे ना, फिर 4√2, फिर 5√2, फिर 6√2 एंड सो ऑन। और √3 की टेबल देखोगे तो √3 आएगा, फिर 2√3 आएगा, फिर 3√3 आएगा बच्चा, फिर 4√3 आएगा, फिर 5√3 आएगा एंड सो ऑन। ये √2 की मल्टीप्लीकेशन में ही चलेगा हमेशा, 1 2 3 4 5 6, और ये हमेशा √3 के मल्टीप्लीकेशन में ही चल रहा है। आप खुद सोच के बताओ, क्या कोई सा भी ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको सेम नंबर दिख जाए दोनों की टेबल में? एक √2 के हिसाब से चल रहा है, एक √3 के हिसाब से चल रहा है, दोस्त नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर √3 और √2 के टेबल के अंदर ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है जो आपको दिख जाए। हेंस इनका भी जो एलसीएम है वो नॉट डिफाइंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर मैं तुम लोगों को और सवाल पूछूं, ठीक है, जैसे मैं और सवाल पूछूं, मैं तुमको पूछता हूं यार एक बात बताओ मेरे को, रूट ले लेता हूं मैं, √2 और √8 ले लेता हूं मैं, इसका एलसीएम बताओ। ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप दो इर्रेशनल नंबर्स लोगे तो उनका एलसीएम नॉट डिफाइंड आएगा। आपको टेबल चेक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई दोनों में कुछ कॉमन चीज, कहीं पे फ्रीक्वेंसी, कहीं पे संगम हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंसी मैच करना कि भाई वो चल चल के वहां तक पहुंच जाए जहां पर दूसरा नंबर भी चल चल के पहुंच जा रहा है। समझ रहे हो? चलने का मतलब कि अपनी टेबल में चलना। √2 और √8, √8 और कुछ नहीं बेटा 2√2 होता है। तो 2√2 तो आ रहा था ना इसकी टेबल में, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर जो बेसिक गलती करते हो ना, मैं आपको वो बताता हूं। आप लोग जो ये बोलते हो ना, इसमें प्रोसेस में कुछ गड़बड़ नहीं है, यही इसके बराबर है। लेकिन जो हम जल्दबाजी में ये बोलते हैं ना, √2 और √3 का एलसीएम √6, दिस इज रॉन्ग। एलसीएम नहीं, नॉर्मल हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो आपने 7वीं 8वीं कक्षा में सीखा है बेटा, वो एक्चुअली इसलिए यूज होता है क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान होती है एलसीएम लेने से। लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का है। जैसे खुद मेरी बात को समझो कि अगर तुमको 2/3 में 4/6 ऐड करना है, तो तुम यहां पे 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हो, जो कि 6 हो जाता है। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है क्या है इसके पीछे? कि मेरे को इसको और इसको सेम दिखाना है, इसको और इसको सेम दिखाना है। अब वो यहां पर एलसीएम काम कर देता है मेरा, यहां पर एलसीएम डिफाइंड नहीं है, लेकिन मेरे को सेम दिखाना है, तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको √3 से कर देता हूं। और अगर मैंने डिनोमिनेटर में जो हरकत करी है
वो मेरे को न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी दोस्त, तभी तो मेरी फ्रैक्शन सेम रहेगी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब जो एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग गलती कर देते हैं उसको एलसीएम समझने की। एलसीएम एक मैथमेटिकल टूल है जो आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है ऐसे वाले केसेस में। लेकिन अगर ऐसा केस आएगा तो आप इसमें प्लीज एलसीएम नहीं बोलेंगे। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि √2 और √3 का एलसीएम √6 है। इसका मतलब क्या है, √2 और √3 को मेरे को सेम देखना है, इसलिए मैं √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि ये भी √6 दिखे, ये भी √6 दिखे। क्या ये इसका एलसीएम है? नो। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब बेटा तुम लोगों को एक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना, और अभी तो ये पहला पार्ट है, रियल नंबर्स के 2 पार्ट और आएंगे। तो अगर तुमको बेटा ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमको दोबारा बोल रहा हूं बेटा, लास्ट ईयर भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मैंने भर भर के करवाए थे, इस साल भी कराऊंगा। रियल कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है क्योंकि सीबीएसई अपने तौर तरीके बदल रहा है, तो तुमको भी बदलने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पढ़ना बेटा, मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा मैथ्स का हर चैप्टर स्कोर अप 9th-10th पे आके खत्म होगा। यहां पर तुमको फाइनल पॉलिशिंग मिलेगी। अभी 2 पार्ट्स इसके और लेकर आऊंगा जिसमें मैं तुमको अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा और थोड़े से यूनिक कॉन्सेप्ट्स के अराउंड सोचने पे मजबूर करूंगा। ये सारी की सारी चीजें तुम देख रहे हो कितनी बेसिक है, बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं। तो ऐसा मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस तुम लोगों को नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। सब कुछ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और तुम लोगों को थोड़ा सा वो जो बबल है ना, जो सर्कल बना रखा है तुम लोगों ने, उसके बाहर धक्का दूंगा, ताकि तुम लोग नई चीजें सोचने के लिए थोड़े से ईगर रहो एंड रियल मैथ्स को फील कर पाओ यार। रटने रटाने से नहीं होगा बेटा, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मेरे चैनल का पर्पस ही वही है। अगर तुम टैगलाइन देखोगे कि भाई तुमको टॉपर बाकी लोग बना देंगे, मेरा काम है लर्नर बनाना, मेरा काम है तुम्हारे अंदर वो मैथ्स को लेके क्यूरियोसिटी डेवलप करना। तो अब तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, तुमको √2 और √6 का एलसीएम बताना है। ठीक है, कमेंट कर देना जो भी तुमको लगता है, और फिर जब नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, आई थिंक कल ही डाल दूंगा नेक्स्ट पार्ट, तो उसके स्टार्टिंग में मैं इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को दे दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब तक तुम लोग ट्राई करो, और यार वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों में जिनका भी भला चाहते हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। पहले तो उनसे सवाल पूछना कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होता है, देखो वो जवाब दे पाते हैं या फिर कितना चौंकते हैं कि क्या सवाल लेकर आ गया, और फिर उनको ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।